Assalamu alaikum students. So in this video we will solve question number 2 of exercise 10.1. So ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मतलब 8th क्लास के लिए। इस वीडियो में हमको प्रूव करना है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई, इसको हमें प्रूव करना है। एंड स्टेटमेंट क्या है? अगर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इफ़ स्ट्रेट लाइन मेक्स अ राइट एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन देन प्रूव दैट द अदर एंगल is also right angle. If a straight line makes a right angle on the straight line, then prove that the other angle is also a right angle. So मैं इसको लेड पेंसिल से थोड़ा सा ड्रॉ करें। सो सपोज ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसको एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है। तो इधर अगर कह रहा है ये 90 डिग्री एंगल है, सो हमें ऑब्वियसली बात है, ये पता है कि इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, हमें क्लियर है कि इधर 90 डिग्री होगा ही होगा, लेकिन उसको हमें प्रूव करना है डिफरेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू, जो है हमें उससे प्रूव करना है। सो अभी जो है हम उसको प्रूव करेंगे। ओके सो जब भी हमने थ्योरम जो है प्रूव करना है, मे बी आपने 7th क्लास में ना किया हो, 6th क्लास में, सो ये आपका प्रूव के रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हो। सो जब हमने प्रूव करना है बेटा, सो जब भी हमने किसी चीज़ को प्रूव करना है, सो हम पहले लिखते हैं गिवन, गिवन, ओके, एंड देन गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूफ, जो हमें प्रूव करना होता है, एंड देन जो है हम प्रूफ करते हैं। और प्रूफ में हम दो कॉलम जो है वो बनाते हैं स्टेटमेंट्स का। ठीक है, प्रूफ में हम टू कॉलम्स बनाते हैं, स्टेटमेंट्स का और रीज़न का। ठीक है, जो अभी हम बनाएंगे। सो ये हमें चीज़ें लिखनी होंगी। ओके सो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बेटा क्या है हमें, सो गिवन से पहले जो है हमें डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। सो ये गिवन है, सो आपने गिवन के ही मतलब यानी कि उधर जो है स्पेस में आपने डायग्राम बना देनी। सो सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। सो स्ट्रेट लाइन का नेम जो है हम अपनी मर्ज़ी से रख देते हैं बेटा, हम जो भी है अपनी मर्ज़ी से स्ट्रेट लाइन का नेम रख सकते हैं। सो सपोज हमने इसका नेम रखा ए बी। सो इसको एक लाइन कट कर रही है, इसका नेम रख दिया हमने ओ सी, ओ सी। सो यहाँ तक जो है हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जो उन्होंने कहा है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको 90 डिग्री पर कट कर रही है एक तरफ से, जो कि उन्होंने बताया हुआ राइट एंगल मेक्स अ राइट एंगल, राइट एंगल मीन 90 डिग्री एंगल। सो ये हमें बेटा गिवन है। ओके सो अभी हम क्या करेंगे बेटा, सो गिवन में जो है हमें वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या क्या है कि ए बी दोनों तरफ एरो हैं, तो दोनों तरफ एरो लगा देंगे। इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सो आप जो है जब इसको गिवन में लिखेंगे, सो आप पूरे जो लाइन में तरतीब या सीक्वेंस से लिख लेंगे। सो ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड रे ओ सी, इसको हम रे बोलते हैं जो एक डायरेक्शन में है, एंड ओ सी कट्स ए बी लाइन इन ए बी लाइन सच डैट इधर जो एंगल ओ पर बन रहा है इसको हम बोलेंगे ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल 90 डिग्री। सो ये हमें गिवन है बेटा, जो क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था क्वेश्चन में। ओके सो गिवन के बाद हमने क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव हमने क्या करना है, अदर एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल। अदर एंगल कौन सा बन रहा है, बी ओ सी। हमने प्रूव करना है एंगल बी ओ सी इक्वल 90 डिग्री, एंगल बी ओ सी इक्वल 90 डिग्री। ओके सो नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे हम। सो प्रूफ के लिए हमने, आपने जब रजिस्टर पर सॉल्व करना है, सो आपने पहले गिवन लिखना है और गिवन के साथ ये डायग्राम बना देनी नीचे, ठीक है, एंड देन प्रूफ लिखना है और उसके बाद ये जो है प्रूफ लिखना है। प्रूफ की हेडिंग, प्रूफ के बाद हमने दो कॉलम बनाने हैं। ओके सो दो कॉलम कौन कौन से, स्टेटमेंट्स एंड रीज़न। स्टेटमेंट्स, आई होप मैं स्पेलिंग सही लिख लूँ इसके, स्टेटमेंट्स एंड देन रीजन।
ओके, सो स्टेटमेंट्स एंड रीजंस जो है हम इधर मेंशन करेंगे। ओके, सो रीज़न जो है, स्टेटमेंट जो है हमारे पास फर्स्ट क्या आएगी, हम लिखेंगे कि मायर एंगल ए और बी जो है इक्वल होता है 180 डिग्री के। सो सपोज बेटा मैं ये इसको दोबारा से मैं लेड पेंसिल से ड्रा करता हूँ। सो सपोज ये है ए ओ बी। सो इधर जो एंगल है कितना होगा, 180 डिग्री हमें पता है। सो हम लिखेंगे सबसे पहले मायर एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। सो इसकी रीज़न क्या है, पहले मैंने बताया हुआ है, एंगल ऑन अ लाइन, एंगल ऑन अ लाइन। सो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट और इसकी रीज़न। आपके पास ज़्यादा जगह होगी, आगे आगे इसके लिख लेंगे, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो है हम क्या लिखेंगे, ये हमें गिवन है ए ओ सी, मायर एंगल ए ओ सी इक्वल 90 डिग्री, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड इसकी रीज़न क्या है, ये तो हमें गिवन है, इसकी रीज़न में आ जाएगा गिवन। सो बेटा अभी मुझे ये आपने बताना है कि अगर मैं इसको लाइन को पहले ड्रॉ कर लूँ, क्या बताना है आपने मुझे कि अगर ये जो हमारे पास पूरा एंगल जो है दिया हुआ है ये 180 डिग्री है, इसमें से ये हम माइनस कर दें 90 आ जाएगा, तो बाकी जो क्या रह जाएगा, मतलब अगर ये पूरा एंगल गिवन है हमें, इसमें से ये इतना पार्ट जो है हम माइनस कर दें, इतना पार्ट माइनस करें तो हमारे पास ये एंगल रह जाएगा ना। सो हम लिख लेंगे मायर एंगल बी ओ सी, मायर एंगल बी ओ सी इक्वल मायर एंगल, मतलब यानी कि बी ओ सी हमने निकाला तो टोटल एंगल क्या था, मायर एंगल ए ओ बी माइनस मायर एंगल ए ओ सी, मायर एंगल ए ओ सी। सो अभी हमारे पास मायर एंगल बी ओ सी वैसे ही आ जाएगा, ए ओ बी की वैल्यू है हमारे पास 180 डिग्री माइनस ये हमारे पास है 90 डिग्री। सो इसकी रीज़न में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड ट्रू, फ्रॉम 1 एंड ट्रू। सो ये हमारे पास आ जाएगा, एंड देन जो है ये हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, कौन सा एंगल, मायर एंगल बी ओ सी। और यही हमने प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री का होता है या राइट एंगल होता है। सो दूसरा एंगल भी राइट एंगल होता है, ये हमने प्रूव करना था बेटा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपने इसी तरह से नोट कर लेना, फर्स्ट गिवन देन प्रूव एंड देन प्रूफ जो है स्टेटमेंट एंड रीजंस जो है आपने लिखे हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव अ स्टेटमेंट जो कि आपके सामने लिखी हुई है, 3 लाइन्स पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट एंड डिवाइड द प्लेन इनटू 6 इक्वल एंगल्स। सो पहले यहाँ तक जो है मैं आपको स्टेटमेंट समझा दूँ ड्रॉ करके। ओके, सो जो है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हमने प्रूव करना हो, सो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा गिवन, गिवन। सो गिवन में हम क्या लिखेंगे अभी आपको पता चल जाए। सो दिस इज़ अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट ये जो है हमारे पास। अब उसने क्या कहा है इसको ज़रा गौर से समझ लें, 3 लाइन्स पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, इसमें से 3 लाइन्स जो हैं उन्होंने पास करना है, मतलब एक लाइन जो है इसमें से ये पास कर गई, ये, एंड देन एक लाइन जो है इसमें से ये पास कर रही है बेटा, ओके, एंड इसी तरह एक जो है तीसरी लाइन जो है इसमें से पास कर रही है। सो दिस इज थर्ड लाइन। सो आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, बड़े अच्छे से ड्रॉ होंगी। सो ये फर्स्ट लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी, एंड देन इसी तरह जो है इस लाइन को जो उसके बाद मैंने ड्रॉ की थी, चलो इसको मैं सी डी एंड देन ई एफ। सो ये 3 लाइन्स हैं एक कॉमन पॉइंट ओ में से पास कर रही हैं, इस कॉमन पॉइंट ओ में से 3 लाइन्स जो हैं पास कर रही हैं, एंड देन सो इसको ये 6 इक्वल एंगल में डिवाइड कर देंगी। सो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो दीज 6 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो अगर ये इक्वल है तो मैं इनको ए का नाम दे लूँ, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए।
ओके, सो अब गिवन में हमें क्या बेटा हम लिख देंगे 3 लाइन्स ए बी सी डी ई एफ, 3 लाइन्स, 3 लाइन्स, 3 लाइन्स कौन कौन सी हैं? ए बी, लाइन के लिए हम दोनों तरफ एरो लगाते हैं, ए बी सी डी एंड ई एफ पास थ्रू पॉइंट ओ, सो पॉइंट ओ में से ये पास करें, पास थ्रू पॉइंट ओ सच डैट all 6 angles are same। सो ये आपका जब बुक में लिखेंगे आप, नोटबुक पर लिखेंगे आप, या मतलब जिस पर भी करेंगे आप ये क्वेश्चन, तो ये आपका सीधा स्ट्रेट जो है उसी में आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास था गिवन, एंड देन प्रूव हमने क्या करना है? ओके, सो प्रूव हमने करना है टू प्रूव और फाइंड। सो इसमें एक्चुअली हम टू प्रूव या फाइंड लिख लेंगे, एक्चुअली फाइंड ही करना है। सो ये थ्योरम टाइप स्टेटमेंट है, इसलिए मैं गिवन और ये इस फॉर्म में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। सो टू प्रूव और फाइंड में हमने क्या लिखना है कि मायर एंगल ए इन डिग्री एंड राइट एंगल्स। सो नेक्स्ट जो है, एक्चुअली इसमें हम क्या करेंगे, फिर कैलकुलेशंस ही लिख लेंगे। सो इसमें हम कैलकुलेशंस ही लिख लेंगे, हम टेबल जो है नहीं बनाते, हम कैलकुलेशंस ही लिख लेंगे। कैलकुलेशंस, एक्चुअली ये इतनी लाइन थी जिसको हमने प्रूव करना था, मतलब यानी कि 3 लाइन पास कर रही हैं और 6 एंगल बन से हैं। आगे जो है हमें कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने के लिए फिर जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखें स्टेटमेंट और रीज़न बनाई थी, ये हम नहीं करते। ओके, सो कैलकुलेशंस क्या होंगे बेटा? सो अभी मुझे ये बताइएगा कि ये जो एंगल है, इधर से मैं अपनी तरफ से ये 2 एंगल ले लेता हूँ, ए ओ सी। मैं इधर लेड पेंसिल से ड्रॉ भी कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो आपने मेरी पहले वाली बात से कंफ्यूज नहीं होना, प्रूफ वाली से। सो एक्चुअली इसमें हमने कैलकुलेशन करनी है दूसरे इसमें, यहाँ से यहाँ तक। सो इसलिए मैं वो स्टेटमेंट वाला टेबल नहीं बना रहा। ए ओ सी, एक एंगल बन रहा है हमारे पास ए ओ सी, और दूसरा ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ओ सी ई, और ये एंगल बन रहा है हमारे पास ओ ई बी। आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, अगर कंफ्यूज होंगे तो बार बार इसको देखना वीडियो को, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली मायर एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल सी ओ ई प्लस मायर एंगल सी ओ ई प्लस मायर एंगल बी ओ ई इक्वल है 180 डिग्री के। सो ये हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है तो ये 180 डिग्री ही होता है। ओके, सो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ओके, सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास ए प्लस ए प्लस ए। सो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, ए प्लस ए इक्वल 180 डिग्री, एंड देन दिस बिकम्स इक्वल 3a एंड 180 डिग्री। सो ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, एंड देन इसको हम सॉल्व करें, 3 6 are 18, एंड देन जो है हमारे पास ये 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है वो ट्रिकी सा आ जाएगा, मैं उसके लिए एक बॉक्स प्यारा सा बनाता हूँ ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए। ओके, सो मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने जो शुरू में कहा था प्रूव करना है, सो प्रूव ये इतनी सी बात करनी थी, वो यहाँ ही हमने उसको कर लिया, इसलिए उसके लिए वो कॉलम शॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नाउ अभी हम क्या करेंगे बेटा? सो 90 डिग्री जो है हमारे पास इक्वल होता है, एक्चुअली अगर हमारे पास 90 डिग्री हो सो वो किसके इक्वल होता है, 1 राइट एंगल के। सो 1 राइट एंगल, एक जो राइट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। सो 90 डिग्री इक्वल 1 राइट एंगल। सो 1 डिग्री इक्वल 1/90 राइट एंगल, 1/90 राइट एंगल। कंफ्यूज नहीं होना।
समझ लें, समझ लग जाएगी। अब इधर हमारे पास 60 डिग्री है, इसको राइट एंगल की फॉर्म में करना है, तो 60 डिग्री से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री बन जाएगा, और 60 इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री 60/90 बन जाएगा हमारे पास। ओके, 60/90 राइट एंगल, 60/90 राइट एंगल। सो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। इससे ये नीचे वाला स्टेप है, इसमें आप लिखेंगे 2/3 राइट एंगल, 2/3 जो है हमारे पास राइट एंगल। सो ये जो है हमारा क्वेश्चन है 2/3 राइट एंगल। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बड़े अच्छे से, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क। So take care and Allah Hafiz, and if again I am saying that if you have any confusion you can ask in comments, okay। So जो है इसमें ये इतना सामने प्रूव करें तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट और उसको रीज़न की बनाने की ज़रूरत नहीं। दैन कैलकुलेशंस थी जो हमने कर ली, एक कैलकुलेशन ये की, दूसरी ये हमने बॉक्स में कर ली।